मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कुछ मापदंडों पर कड़ाई की गई तो रिजल्ट का प्रतिशत कम हो सकता है। कोई विद्यार्थी अगर किसी विषय में निर्धारित पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाए होंगे तो उन्हें फेल किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है झारखंड बोर्ड की तरफ से। जी हां दोस्तों, जैक बोर्ड ने कहा है कि इस बार रिजल्ट में तो सुधार होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल भी करेंगे। तो आखिर कौन कौन से बच्चे फेल करेंगे, वीडियो को देखिए, अभी बताएंगे आप लोग को। ठीक है, जो आप लोग बता दें, जो 9th में पास कर गया था वो बच्चे भी फेल हो सकते हैं। तो देखिए अभी बताएंगे, पूरा डिटेल में पूरा देखिएगा। और बता दें, पिछले साल के तुलना में इस बार का जो रिजल्ट है दोस्तों वो सुधार होगा। सुधार मतलब अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले बार दोस्तों एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल किए थे, लेकिन इस बार उतने सारे बच्चे फेल नहीं करेंगे क्योंकि इस बार प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे पास ही करेंगे लेकिन फेल भी कुछ बच्चे करेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा न्यूज। सारी जानकारी आप लोग एक एक करके देंगे, वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट अपडेट है। बढ़िया तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ फेल करने वाली बातें भी है, लेकिन बड़ा अपडेट है। और आप लोग बता दें, अभी तक अगर आप लोग मार्क्स वाला वीडियो नहीं थे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। और 10th वाले उसमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 12th वालों का हो सकता है उतना समझ में ना आए, तो 12th वालों को मैं अलग से बना दूंगा। 10th वाले उसमें आसानी से समझ जाएंगे कि मेरा कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटेज आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी देख चुके हैं, जाके देख लीजिए। तो चलिए अपडेट को देख लेते हैं। सबसे पहले तैयारी, मैट्रिक इंटरमीडिएट के रिजल्ट में होगा सुधार। इसका मतलब सुन लीजिए क्या होगा। सुधार यानी कि रिजल्ट बढ़िया होगा पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल एग्जाम हुआ था, इस बार कोई एग्जाम नहीं हुआ, प्रमोट होंगे विद्यार्थी। ठीक है, तो रिजल्ट पिछले साल की तुलना में बढ़िया होगा। अब देखिए बड़ा अपडेट क्या है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में पिछले साल की तुलना में पास करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, नहीं होगी ही। ठीक है, 2020 के मैट्रिक में 75% परीक्षार्थी पास हुए थे। 2020 की दोस्तों जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ था उसमें 75% पास हुए थे, जबकि इंटरमीडिएट साइंस में 59%, आर्ट्स में 82.53% और कॉमर्स में 77.37% रिजल्ट रहा था। वहीं 2020 का 9वीं का रिजल्ट का बात करें तो 97.59%। कंपेयर कर सकते हैं। पिछले साल दोस्तों मैट्रिक में कितना पास हुआ था, मैट्रिक में सुन लीजिए 75%। और इस बार रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा, 9th के आधार पर। 9th में कितने बच्चे पास थे, ऑलमोस्ट 98%। दोस्तों इसमें से भी कुछ बच्चे फेल करेंगे, अभी आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो इस बार तो रिजल्ट पिछले साल की तुलना में तो बढ़िया ही होगा। आगे देखिए, 11वीं का रिजल्ट 95.5% रहा है। ठीक है, 11वीं का रिजल्ट कितना था पिछले साल, 95% ऑलमोस्ट 95.93, तो 96 पकड़ लीजिए, 96% रिजल्ट हुआ था। और जबकि 12वीं का रिजल्ट पिछले साल कितना था, सुन लीजिए, 12वीं का रिजल्ट साइंस में था 59, मतलब वही 60, 70, 80 के आसपास था। तो दोस्तों इस बार क्या 11th का 95% रिजल्ट होगा, बिल्कुल नहीं। इसमें से कुछ बच्चे दोस्तों फेल भी करेंगे। देखिए आगे, अगर 9वीं और 11वीं के रिजल्ट को ही सीधे आधार माना गया तो पिछले वर्ष की तुलना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में सुधार होगा। बिल्कुल आप लोगों को पता है कि इस बार 9वीं और 11वीं मेन रोल अदा कर रहा है, तो अगर उसको ही लागू किया गया तो इसमें ऑलमोस्ट कितना, बहुत सारे विद्यार्थी पास होंगे और पिछले साल की तुलना में रिजल्ट इस बार बढ़िया होगा। क्योंकि यार 95-97% रिजल्ट है 11th का और 9th का, तो समझ सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट होगा। अब देखिए आगे कि पास होने वाले छात्र छात्राओं के प्रतिशत में वृद्धि होगी। वहीं अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कुछ मापदंडों पर कड़ाई की गई तो रिजल्ट का प्रतिशत कम हो सकता है। अगर इसमें मापदंडों में कुछ कड़ाई किया जाएगा, कुछ और देखा जाएगा, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रतिशत रिजल्ट कम हो सकता है। कुछ मतलब 2-3%, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2-3% हो सकता है बच्चे फेल करें, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब देखिए, 9वीं 11वीं में बंद हुआ था कंपार्टमेंटल। पिछले साल 2020 से ही 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा में कंपार्टमेंटल की परीक्षा बंद कर दी गई थी। आप लोग बता दें, झारखंड बोर्ड में दोस्तों 9वीं और 11वीं का कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं लिया जाता है। ऐसे में ये बच्चे जो फेल होने लायक होते हैं या फेल करने लायक होते हैं उनको ग्रेस मार्किंग देकर पास किया जाता है। मान लीजिए 40 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें पासिंग मार्क्स कितना है, मान लीजिए 17 नंबर है। ठीक है, इस बार 17 नहीं 12 नंबर मान लीजिए। तो अगर किसी का दोस्तों 8-9 भी आता है ना तो भी उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों जो ग्रेसिंग नंबर देकर पास किया था उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कतें आ सकती है, देखिए आगे यहाँ बता रहे हैं हम। यह बोल रहा है कि ऐसे में जो विद्यार्थी 9वीं और 11वीं की परीक्षा में कुछ नंबर के लिए पास, ध्यान से सुनेगा यहाँ पे, ऐसे में वो विद्यार्थी जो 9वीं और 11वीं की परीक्षा में कुछ नंबर के लिए पास नहीं कर पा रहे थे, उन्हें जैक की ओर से आंतरिक ग्रेस मार्क भी दिया गया था। इस वजह से 9वीं का रिजल्ट 97 और 11वीं का रिजल्ट 95% रहा था। वहीं 2019 की बात करें तो उस वर्ष
9वीं में 89 था, जबकि 11वीं में 82.61% छात्र छात्रा पास कर सके थे। अब देखिए बड़ी बात कि सभी बच्चे नहीं हो सकते हैं पास, सभी बच्चे नहीं हो सकते हैं पास। क्या सर हम लोग फेल हो जाएंगे? चिंता करने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। जो मतलब कह सकते हैं बहुत जो 9th में फेल कर गए थे लेकिन फिर भी उनको प्रमोट किया गया था, ग्रेस मार्क देंगे तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो देखिए आगे क्या, और सबका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे क्या। 2020 में 9वीं और 11वीं में सफल हुए सभी छात्र छात्राएं इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पास नहीं भी हो सकते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया सभी जो क्या बोल रहा है कि 2020 में 9वीं और 11वीं में सफल छात्र छात्राएं जो 2020 में 9th और 11th का एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रमोट हो गए थे उसमें से सारे बच्चे पास नहीं भी हो सकते हैं। तो कौन बच्चे पास नहीं हो सकते? देखिए इनमें से कई छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण भी घोषित किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो जैक की ओर से ली गई परीक्षा में, यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जैक के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसमें ओएमआर सीट का अलग अलग विषयों का नंबर देखा जाएगा। ठीक है, ओएमआर सीट का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके बाद एक वीडियो शायद अपलोड हुआ था और मैंने जाना कि वो मुझे ही टारगेट करके बनाया गया था, क्योंकि मैंने जो आप लोग को रूल बताया था बिल्कुल फैक्ट के आधार पर बताया था कि आप लोग का जो चेक होगा, जो जैक की ओर से दोस्तों नंबर दिया जाएगा वो 40 में दिया जाएगा। 10वीं वालों को मैं बात कर रहा हूँ, 12th वालों को बात नहीं कर रहा हूँ। 12th वालों में थोड़ा गड़बड़ था, मैं भी मान रहा हूँ। ठीक है, 12th वालों गड़बड़ नहीं था, लेकिन हाँ उसमें पूरा मैंने क्लियरली नहीं बताया था वहाँ पर, उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा। 10वीं वालों को सुन लीजिए, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया बिल्कुल जो जिस तरह से जैक नंबर देगा। आप लोग का 9th में एग्जाम हुआ था 50 नंबर का, 40 का हुआ था थ्योरी, 10 का असेसमेंट हुआ था। तो 40 में ही जैक आप लोग को नंबर देगा, उसी को 80 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 40 का 80 में दे के देगा। तो मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें आप लोग को दी गई कि कोई 10 माइनस कर दे रहा है 10, बिल्कुल मैं नहीं किया था यार, और कोई नहीं किया था। तो मैं वहाँ वीडियो देख के कोई भी समझ सकता है कि मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद ही वो वीडियो अपलोड हुआ। और दोस्तों मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, कोई भी चैनल सब्सक्राइबर से बड़ा कभी नहीं होता है, कंटेंट से बड़ा होता है। ठीक है, और आप सभी का प्यार है इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को फैक्ट जानकारी देता हूँ। तो बिल्कुल मैं उनसे जो भी इस तरह का बनाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, मेरे से ज़्यादा ही है, तो अपने बच्चों को सटीक जानकारी दीजिए। अगर कोई दूसरा यूट्यूबर वीडियो बना रहा है तो उसे गलत ना कहें, अगर गलत है तो सटीक बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर बच्चे किसी और पर प्यार दिखा रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने का कोई मुद्दा नहीं बनता है। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा इस बात पर नहीं आऊँगा, लेकिन कल वाला आप 10th वाला देख लीजिएगा तो आप लोग बहुत सारे समझ ही गए होंगे कि क्यों ऐसा हुआ था। 10 नंबर बिल्कुल यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, जैक ने कहा कि जैक की ओर से ली गई परीक्षा में ओएमआर सीट का अलग अलग विषयों का नंबर देखा जाएगा। ओएमआर सीट का देखा जाएगा, ओएमआर सीट मतलब ओएमआर सीट में आप लोग का 40 नंबर का एग्जाम हुआ था। मैं खुद उस सेंटर में था जहां पर एग्जाम हुआ था। ठीक है, 40 नंबर का एग्जाम हुआ था ओएमआर सीट में। ठीक, तो उस 40 नंबर में आप लोग को नंबर देगा। असेसमेंट का नंबर तो स्कूल की तरफ से मिलेगा ही, तो फिर पिछले साल वाला असेसमेंट का क्यों जुड़ेगा? ठीक है, इसके बाद पूरा अगर जैक की तरफ से जो भी नोटिस आता है मैं उसमें जानकारी पूरा दे ही दूंगा, लेकिन इसमें जितना कहा गया वही सुनिए, जो मैंने बताया था वही कहा गया है कि ओएमआर सीट का नंबर जुड़ेगा। ठीक है, देखा जाएगा कोई विद्यार्थी अगर किसी विषय में निर्धारित पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाए होंगे तो उन्हें फेल किया जाएगा। जी हाँ, पिछले साल सुन लीजिए ध्यान से, अगर कोई विद्यार्थी जो 9th का एग्जाम हुआ था 11th का एग्जाम हुआ था उसमें कोई पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाया था, फिर भी ग्रेस मार्क देकर उनको पास कर दिया गया था। जैसे 40 का 33% मान सकते हैं, जाती है 12-13 नंबर के आसपास हो रहा है। तो अगर किसी का उसमें 7-8 आया था, ठीक है, उसको ग्रेस मार्किंग देकर पास किया गया था, तो दोस्तों वे बच्चे फेल हो सकते हैं। जी हाँ, तो सभी को ये वीडियो शेयर कर दी ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। देखिए सभी को ही फेल नहीं होगा, 1-2 नंबर से अगर ग्रेस मार्किंग देकर पास किया, देखिए आप लोगों को मार्कशीट में नहीं है, आप लोगों का हो सकता है डी ग्रेड आ जाए, डी ग्रेड में भी बहुत सारे बच्चे पास हैं, कोई भी फेल नहीं हो सकता है, कोई फेल ना भी करे और फेल नहीं करेंगे। कुछ बच्चे जो प्रमोट हुए थे, मतलब क्या कहते हैं, ग्रेस मार्क्स देकर, और इसका पता आप लोग को नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं चलेगा, किसी को नहीं, सिर्फ जैक वालों को पता चलेगा, क्यों उसके पास सारा डाटा तैयार है, सारा डाटा है कि कौन सा बच्चे ओएमआर में कितना लाए थे, थ्योरी में कितना लाए थे। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए किसी का थ्योरी में कम नंबर आया है, तो मतलब पासिंग मार्क्स से भी बहुत कम नंबर आया है, तो उनको फेल किया जाएगा। ठीक है, तो आगे दोस्तों कोई भी इस पर अपडेट आती है मैं आप लोग जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे, हमेशा सटीक जानकारी ही दी जाती है। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ है आप लोगों को बताना चाहते हैं और कि 9वीं 2020 आप लोग का जो रिजल्ट था वो 4,17,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, तो ये पासिंग का परसेंट दिया, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज का यही दोस्तों बड़ा अपडेट था, जो कि कह सकते हैं एक बुरी खबर है
बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए जिनको ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया था। देखिए, प्रमोट का मतलब सभी हम लोग यही सोचे थे कि सभी को पास किया जाएगा, लेकिन अब जो रूल बनाया जा रहा है शायद इसमें सब बच्चे पास ना भी कर पाए। ठीक है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो सभी बच्चे तो फेल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत कम ही बच्चे होंगे, 1 से 2% बच्चे जिनका पासिंग मार्क्स से कम नंबर है, तो ये उन बच्चों को दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं दूसरा वीडियो में उसको जरूर शामिल करूंगा। ठीक है, तो चलिए सभी को थैंक यू, लव यू ऑल एंड जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।